हृदयम इस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए हुए बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए। आइए आज चर्चा करते हैं अश्विन कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के बारे में। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ व्रत कथा का पाठ करना वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्रदान करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितृ की आत्मा के शांति के लिए रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से पितृदेव के निमित्त श्राद्ध करने और दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा थे। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त थे और धर्मपरायण राजा थे। सुचारू रूप से अपना राजकाज कर रहे थे। एक बार देव ऋषि नारद जी का उनकी राजसभा में आगमन हुआ। राजा ने देव ऋषि नारद जी का उचित स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि कुछ दिन पहले मैं यमलोक गया था। वहाँ पर आपके पिता से मुलाकात हुई। आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि आपके पिता के जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग होने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने संदेश दिया है कि जाकर मेरे पुत्र और संतति से कहिए कि यदि मेरे पुत्र अश्विन शुक्ल पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखे तो इस पुण्य से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने एकादशी व्रत करने का विधान पूछा और एकादशी व्रत करने का संकल्प किया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और अपने पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गोदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के पुण्य से उनके पिताजी को यमलोक से मुक्ति मिली और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया और इस एकादशी के पुण्य फल से राजा इंद्रसेन को भी अपनी मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। पितृपक्ष में आने वाली इस इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों को मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। फिर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प करें। अपनी पितरों को याद करते हुए भगवान श्री विष्णु की तस्वीर पर गंगाजल, पुष्प, रोली अर्पित करें। भगवान श्री विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्ती अवश्य रखें। पूजा करने के बाद पितरों को श्राद्ध करें। ब्राह्मण को भोजन करा के उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दान दे। ऐसा करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।